देश में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जीती 99 सीट। एमपी में हुआ सूपड़ा साफ। अब चुनाव के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए हाई कोर्ट। दरअसल दिग्विजय सिंह का मानना है कि जितनी सीटें बीजेपी ने एमपी में जीती हैं, वो सभी ईवीएम में गड़बड़ी कर जीती है। लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गजब का प्रदर्शन करते हुए सभी 29 सीटें जीती। बीजेपी की इस रिकॉर्ड तोड़ जीत पर अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी कर जीत हासिल की है। इसके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने एमपी हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज व एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ लोकसभा से खड़े हुए थे। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार रोडमल नागर ने बुरी तरह मात दी थी। दिग्विजय सिंह ने इस हार का दोष ईवीएम पर मढ़ दिया है। उन्होंने ईवीएम से वोटिंग पर संदेह जताते हुए जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के पूर्व दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें ये कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि ईवीएम पर उठे सवालों का जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है और ना सरकार कुछ सुन रही है। 26 अप्रैल को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी से अमल नहीं कर रहा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं उसे जानने और वोट की पूरी गिनती का हमारा हक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हुए हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनिए जरा दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में आखिर क्या कहा। ऐसा है, हमारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका की जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है। ऐसे कई हमारे रिप्रेजेंटेशन हैं सिविल सोसाइटी के और पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसका जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और पूरे तरीके से आज देश में अगर आप आम जनता से उनका मत मांगो तो आम जनता ये कहती है, 60-70% जनता ये कहती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अब तो एलोन मस्क, अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है और टेक्नोलॉजी का वो ज्ञाता है, वो कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमारे चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रहेगा। इसलिए हमने टेक्निकल बातों को लेकर माननीय हाईकोर्ट के सामने मैंने पिटीशन लगाया है और उस पिटीशन में हमने जो बिंदु उठाए हैं उसके लिए हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।